जौनपुर जिले के बाड़ी से जहां पर 200 सैया बेड के हालात नारक के बने हुए हैं, जहां पर तीमारदार मरीजों के साथ में बैठते हैं, तो वहीं पर साफ सफाई और गंदगी को लेकर के भी अंबार लगा हुआ है। पिछले 2 दिन पहले जिलाधिकारी ने इस हॉस्पिटल का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में काफी कमियां उन्हें देखने को मिली थी। कमियों को सुधारने के निर्देश उन्होंने जिला प्रशासन के साथ साथ में चिकित्सा विभाग को दिए थे, लेकिन चिकित्सा विभाग ने जिलाधिकारी के आदेशों को हवा में उड़ा दिया है। बाड़ी शहर के 200 बेड के सामान्य अस्पताल में अव्यवस्था है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पिछले 3 महीने से तो स्थिति और बिगड़ती नजर आ रही है। अस्पताल के सीएमओ द्वारा हालांकि काफी प्रयास किए गए हैं, लेकिन लगातार जहां जेब कटी और बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, वहीं अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड में संक्रमण को बढ़ावा दिया जा रहा है। अस्पताल के वार्ड पर रेफर और बीमार मरीज को एम्बुलेंस में शिफ्ट करने तक नहीं जाते हैं। स्थिति यह है कि खुद परिजन ही बीमार मरीज को लेकर के जाते हैं, और जब एम्बुलेंस या वाहन उपलब्ध नहीं होती तो अस्पताल के गेट पर जमीन पर मरीज को लेटा करके ड्रिप चढ़ाते नजर आते हैं। कुल मिलाकर के पूरे आलम से अस्पताल के पीएमओ भी अवगत है, लेकिन समस्याओं के समाधान का प्रयास नहीं किया जा रहा है। जच्चा वार्ड के हालात यह है कि प्रसूता को सोने तक के लिए बेड पर जगह नहीं रहती है, क्योंकि उसके परिजन देखने आए रिश्तेदार या पुरुष उसी पलंग पर बैठ व सोते नजर आते हैं, जबकि नियमानुसार जच्चा और बच्चा के पास पलंग पर किसी को नहीं बिठाया जाना चाहिए, जिसको लेकर स्टाफ भी तैनात है, लेकिन स्टाफ किसी से कुछ नहीं कहता। पूरे दिन जच्चा वार्ड में यही आलम दिखाई देता है। ऐसे में यदि संक्रमण फैलता है या नवजात शिशु को कोई बीमारी होती है तो इसकी जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता। अस्पताल में सफाई के नाम पर सिर्फ औपचारिकता बरती जाती है। विशेष साफ सफाई के अभाव में वार्ड में गंदगी, शौचालय में सड़ांग मारती दिखाई दे सकती है। भर्ती मरीजों को कैनुआ व दवाई लगाने वाले स्थान की दीवार को देखकर ऐसा लगता है कि वर्षों से अस्पताल की सफाई नहीं हुई है। वहीं वार्डों में लाइट की फिटिंग में खुले हुए तारों, ऑक्सीजन की सप्लाई भी जगह जगह से उखड़ी हुई पड़ी है। इससे न केवल मरीजों को परेशानी होने की संभावना है, बल्कि साफ सफाई के बिना संक्रमण फैलने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। वो बच्चे होने के बाद जो प्रसूता रहती है, उसके साथ में जैसे आपने बताया है कि गर्भवती प्रसूता बच्चा, उसके साथ उसके परिजन भी रहते हैं। इसके बारे में हमने कई बार जैसे प्रसूता के टाइम पर वो समझा है कि एक बेड पे भाई माँ बच्चे को ही रहना है, बाकी भीड़ नहीं करनी है। भीड़ के बहुत सारे नुकसान हैं। एक तो क्या है कि इन्फेक्शन हो सकता है, भीड़ की वजह से माँ को पूरा स्पेस नहीं मिलेगा तो उसको आराम नहीं मिल पाएगा पूरा। और स्टाफ को भी काफ़ी बार मौखिक रूप से पाबंद किया हुआ है कि इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। तो इसके लिए आप क्या करोगे सुधार के? इसके लिए जो वार्ड इंचार्ज है उनकी एक बैठक बुला के उनकी राय ली जाएगी कि कैसे इसको सुधारा जाए और सुधार की पूरी प्रयास करें। कहीं ना कहीं इस जो 4-4, 5-5 लोग एक बेड पर रहते हैं, छोटा बच्चा रहता है, उसी में वो प्रसूता रहती है, संक्रमण का तो कारण है, उसके 3-4 परिजन रहती हैं, कहीं ना कहीं 5-4 लोग ये भीड़ होती है तो भीड़ उठाई गिरी और जेब कटी का भी यही कारण है। ये आपने बिल्कुल सही कहा है। जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे ऐसी घटना की संभावना बनी रहती है। और हमने काफ़ी प्रसूता वार्ड के अलावा भी जनरल वार्ड में, पीडियाट्रिक वार्ड में भी हम परिजनों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भीड़ नहीं करें। एक मरीज के साथ में एक ही परिजन रहे तो मरीज को इलाज के साथ में कंफर्टेबल भी फील हो। अच्छा, अपने पास वार्ड बॉय की क्या ड्यूटी बनती है? कल देखने को एक फोटो आया था, उसमें मरीज वहाँ लेटा हुआ था। वार्ड बॉय की ड्यूटी बनती है कि कोई भी मदर नर्सिंग स्टाफ को असिस्ट करे, और कोई भी जैसे गंभीर मरीज है तो उसको शिफ्ट कराने में उसका सहयोग करें। 2 दिन पूर्व जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल ने बाड़ी उपखंड के सरकारी हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया था, जिसमें कई कमियां सामने आई थीं, जिसको लेकर के जिला कलेक्टर के द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई थी। सफाई और दवाइयों के काउंटर को देख कर के आग बबूला हो गए थे। व्यवस्था को सुधारने के निर्देश भी हॉस्पिटल प्रशासन को दिए थे। बाड़ी चिकित्सालय मरीजों की अनदेखी कर रहा है और अनसुनी कर रहा है। इससे जिला कलेक्टर के आदेश की धज्जियां उड़ रही हैं। मामले को लेकर के अस्पताल के
पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल का कहना है कि अस्पताल के जच्चा वार्ड में तैनात स्टाफ मरीज के साथ आए परिजनों से जच्चा और बच्चा के साथ बैठने की मना करता है, लेकिन कोई नहीं सुनता है। ऐसे में अब जच्चा वार्ड के प्रभारी से और स्टाफ से बैठकर मामले के समाधान का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि यह स्थिति ठीक नहीं है। वार्ड में भीड़ होने पर कई प्रकार के संक्रमण का खतरा पैदा हो जाता है।